नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनाएंगे बीबी हो तो ऐसी। बादशाह ने अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि किसकी बीबी है ये? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके नौकर फिरोज की बीबी है। बादशाह छत से नीचे उतरता है। बादशाह ने उस औरत के हुस्नो जमाल का सरसा ऐसा छा गया, उसने नौकर फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत खुल्ला मुल्क के बादशाह को दे आओ तुम, और इसका जवाब भी तुम लेते आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार करने लगा। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से नौकर के घर पहुंचा और आहिस्ता से नौकर के घर का दरवाजा खटखटाया। नौकर की बीबी ने कहा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। नौकर की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। नौकर की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये लड़की क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। नौकर की बीबी ने कहा, सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को चाहे जितनी भी भूख लगी हो, वो मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब नौकर को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था, वो तो मैं घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल दिया। नौकर अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नालैन यानी चप्पल पर पड़ी, तो जल्दी में था वो चला गया। नौकर का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर ले। नौकर
किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला खत लेकर। वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। नौकर दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाई भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये क्या कह रहे हो? बीबी ने पूछा, ये क्या कहा? बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शहर के लिए रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तहाई को देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। नौकर बीबी को छोड़कर वापस आ गया। महीना गुजरने के बावजूद बीबी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे कहा, आप हमें अपनी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। लोग अपना केस काजी पे दर्ज करा दिया। एक दूसरे की छोटी मोटी गलती को नज़रअंदाज करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसलिए आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती सामान है, इसलिए आप लाइक करना ना भूलिएगा।